हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और आज है 8 जनवरी और आज का वार है गुरुवार। तो आज मेरा फास्ट है। तो बच्चों वगैरह को तो मैंने अच्छे से रेडी वेडी कर दिया था। उनका चाय नाश्ता उन्हें टिफ़िन में पोहे वगैरह बना के दे दिया था। और हस्बैंड जी है नाइट शिफ्ट पर, तो अभी आए नहीं है। तो तब तक उनके आने से पहले जो भी काम है मेरा, तो मैं वो फटाफट कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने जो भी चीज़ें घर में बच्चों जब भी स्कूल जाते हैं तो बैग वगैरह ये सब उनका रेडी करो, तो कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो बस मैं वही सब समेटने में लगी थी कि मैं हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँ। और उसके बाद फिर मैं सारे धोने के जो कपड़े वगैरह थे तो वो मैंने निकाल लिए हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस वाले रूम में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो जो जो मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने थे वो मैं ला के रख दिए। और अब मैं जो है ना बेड वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्योंकि पहले जब मैं सुबह उठी थी ना, तो लगभग 5 बजे, तो मैंने सबसे पहले बेड क्लीन कर दिया था। क्योंकि फिर बच्चों को मैंने नहलाना धुलाना ये सब स्टार्ट किया, तो बच्चे फिर यहाँ वहाँ ये सब चीज़ें होने लगी। और सुबह सुबह मैंने धोए थे श्रेया के बाल, जो मैंने इस ड्राई मशीन से अच्छे से ये कर दिए थे, तो वो जल्दी सूख गए थे। क्योंकि सुबह का टाइम है, बच्चों को ठंड लग जाती है। अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करती बच्चों पर ड्राई। तो आज उनके बाल वगैरह धोए थे, क्योंकि पिछले 3 दिन से श्रेया को हल्का बुखार था, तो मैंने बाल नहीं धोए थे। और उसे मतलब 1 दिन के बाद 1 दिन नहला रही थी, तो आज मैंने उसे शैम्पू वगैरह लगा कर उसके बाल वगैरह वॉश कर दिए थे, तो इसीलिए। और बाकी उस रूम में मैंने बाकी सारी चीज़ें सेट कर दी है, जैसे कपड़े वगैरह, कंघी और उनका जो सामान रहता है छोटा-मोटा वो। और इस रूम में मैं आ गई थी, तो सबसे पहले मैंने गैस पर अच्छे से कपड़े से वाइप करके थोड़ा साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं ये जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे, तो किचन तो नहीं है मेरा, पर जो भी है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर जो है मुझे झाड़ू वगैरह ये सब निकालना है। तो यहाँ पर मैं, जैसे आप सुबह कुछ ना कुछ बनाते हो तो चीज़ें गिरती है, तो मैंने पोहे वगैरह बनाए थे, तो जल्दबाजी में थोड़ा लेट भी हो गया था आज। क्योंकि बच्चे जो है अपने आप नहा नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उनका टिफ़िन, बैग, किताबें, ये रखो वो रखो, हज़ारों काम होते हैं। और जब भी नाइट शिफ्ट रहती है, तो मैं पहले बच्चों को चाय नाश्ता और ये सब करके दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर जब भी हस्बैंड की दिन की शिफ्ट रहती है, तो पहले मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। हस्बैंड का जो भी रहता है सब कुछ अच्छे से करके पहले वो निकल जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं बच्चों पर ये करती हूँ, बच्चों की तैयारी वगैरह करती हूँ। क्योंकि बच्चे जाते हैं 7 बजे स्कूल और उनके पापा जाते हैं 6 बजे ऑफ़िस। तो नाइट ड्यूटी का यही फ़ायदा रहता है कि सुबह-सुबह ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं रहती है। पहले बच्चों का अच्छे से कर दो, उसके बाद फिर नहाओ-धो आराम से 9 बजे खाना बनाओ। तो यहाँ पर मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दिया था। जो भी बर्तन मुझे साफ़ करने थे वो मैंने अलग निकाल के रख लिए हैं। और जो बर्तन मैंने रात को वॉश किए थे, तो सबसे पहले मैं उनको रख दूँगी, क्योंकि वो सूख चुके थे। और मैं रात के धुले बर्तन कभी तुरंत नहीं लगाती। रात में क्या, मैं दिन में भी अगर बर्तन वगैरह वॉश करूँ ना, तो मैं नहीं लगाती जब तक वो पूरी तरह से सूख ना जाए। मैं ऐसे ही बास्केट में भर के रख देती हूँ जब तक वो सूखते नहीं हैं। फिर उसके बाद जब वो सूख जाते हैं, तो मैं सारे बर्तन अपने-अपने जगह पे सेट कर देती हूँ। और यहाँ पर मुझे बास्केट खाली करना था, क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने थे। क्योंकि रात में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग गए थे बाहर, वहाँ से आए, हम लोगों ने जल्दबाजी में खाना वगैरह ये सब बनाया, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 11:30 बज चुके थे। तो मैं थोड़ा बहुत तो मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, बाकी जो हम लोगों ने खाना वगैरह खाए थे वो ऐसे ही थे, फिर वो मैंने नहीं किए। और उसके बाद फिर मैंने सुबह ही अभी जस्ट बच्चों को निकाल दिया। अब घर के सारे काम कर लूँगी और बर्तन वगैरह भी वॉश करूँगी, उसके बाद फिर मैं। और यहाँ पर बर्तन वगैरह सब कुछ लग चुके थे, तो जो जो बर्तन मुझे वॉश करने हैं, तो मैं बाहर के वॉश एरिया में ले जा के सब कुछ अच्छे से रख दूँगी। और रात के बर्तन वगैरह आप देख सकते हो कितने ज़्यादा है। पूरे ही रात के नहीं है, कुछ अभी के हैं, कुछ रात के हैं। क्योंकि अभी भी मैंने बच्चों के लिए चाय नाश्ता ये सब बनाया था, तो उसके भी है। तो गर्म पानी रख देती हूँ और फिर मैं जो है सब झाड़ू-वाड़ू फटाफट निकाल लेती हूँ। उसके बाद मुझे करने हैं बर्तन वगैरह वॉश। तो गाइस देखो, मैं रहती हूँ सूरत में। यहाँ मेरे सिर्फ 2 ही रूम है छोटे-छोटे, तो उसी में सारा काम मैं कर लेती हूँ। क्योंकि घर बहुत छोटा है, ये आपको मोबाइल में थोड़ा ठीक-ठाक ही दिखता है बड़ा, पर ये छोटा रूम है, लगभग 10 बाई 10 का रूम है। और सभी चीज़ें जो है ना, मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें जैसे एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे किचन नहीं है, सिंक वगैरह की सुविधा नहीं है। अगर सिंक वगैरह रहता है तो आप लोग तुरंत बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर आपको इसी तरह से भर के रखना पड़ता है।
तो इसीलिए मैं जब भी खाना वगैरह बनाती हूँ तो मैं ऐसे एक बास्केट ला के रख लेती हूँ, तगारी जिसे हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं। तो मैं उसमें जमा करते रहती हूँ, और जब मेरा खाना वगैरह जो भी रहता है सब कुछ बन जाता है, तो झाड़ू वगैरह सब कुछ अच्छे से मैं दोनों रूम में क्लीन कर लेती हूँ, बालकनी वगैरह इन सब में झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद में सारे बर्तन में इकट्ठा कर कर ही मांजती हूँ। मैं कभी एक एक दो दो बर्तन नहीं मांजती। हाँ, अगर सिंक वगैरह रहता है तो कर लेती हूँ मैं, जैसे मेरी मम्मी के घर में ससुराल में सिंक है तो वहाँ मैं कर लेती हूँ। यहाँ सिंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सारे बर्तन है ना इकट्ठा करने के बाद ही वॉश करती हूँ। और यहाँ पर मैंने दोनों रूम में झाड़ू वगैरह लगा दिया था, और अब मैं लगा दूँगी बालकनी और इस सब में भी झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह सब कुछ हो चुका था मेरा, तो मैं आ गई थी बाहर बर्तन घसने के लिए। और आप बर्तन देख सकते हो, मैंने मतलब फ्रिज में भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई किया था, तो सभी बास्केट वगैरह ये सब निकाल के साफ़ करके सुखा लूँगी। क्योंकि रात को जो है ना मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं कभी कभार रात में ही फ्रिज को है ना अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। जो भी मुझे मांजना रहता है, अंदर की जो चीज़ें वगैरह रहती है, जिसमें हम सब्जी वगैरह आराम से दूध वगैरह रखते हैं ना, तो वो सारे कांच के शीशे वगैरह जो भी उसके पार्ट रहते हैं तो मैं उनको रात को ही वॉश कर देती हूँ। क्योंकि दिन में उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल, तो उस टाइम में फटाफट घर के काम करने में लगी रहती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता। और जैसे ही घर का काम ख़त्म होता है तो मैं अपना मशीन का काम संभाल लेती हूँ, तो दिन में मैं एडजस्ट नहीं कर पाती। हाँ, अगर मुझे रात को टाइम मिलता है तो मैं फ्रिज वगैरह क्लीन कर देती। मैंने रात में निकाले तो सही, पर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने वॉश नहीं किए, तो इसीलिए मैं अभी वॉश कर रही हूँ। और फटाफट बर्तन वगैरह वॉश हो जाएंगे। और यहाँ मैं अड़ोसी पड़ोसी में सबसे मतलब थोड़ा बहुत देख देख के अपना काम कर रही थी। और अभी मुझे बनाना है खाना वगैरह बच्चों के लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट है बच्चों को, तो अभी उनके पापा भी आ जाएंगे तो उनके लिए बनाना है, तो वो भी मेरा काम अभी बाकी है। तो मैं आज क्या बनाऊँ, बस मैं वही सोच रही हूँ। और यहाँ पर मेरे फटाफट फटाफट सारे बर्तन जो है वॉश हो चुके हैं। और इस टाइम पर मतलब अभी बज चुके हैं 9, और अभी जो है हस्बैंड जी की आने की तैयारी है। मतलब वो डेली तो जल्दी ही आ जाते हैं, पर आज थोड़ा लेट हो गए। आज उनको लगभग 8:30 पौने 9 बज चुके थे। नहीं तो वो डेली तो 7 बजे या 7 साढ़े 7 पर घर पर आ ही जाते हैं। तो यहाँ मेरे सारे बर्तन हो चुके हैं अच्छे से क्लीन, और फटाफट में जो है नहा धोकर हो जाती हूँ रेडी। तो चलिएगा, इसमें मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हस्बैंड जी जो है आ चुके हैं, और मैंने उनके लिए पहले से ही गर्म पानी वगैरह नहाने के लिए सब कुछ रेडी रखा था। तो उन्होंने अभी आते ही मतलब ब्रश वगैरह करना शुरू किया, तो उनको भी मैं पानी वगैरह दे दूँगी। और यहाँ पर भी मेरे बर्तन जो है हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये हस्बैंड जी को मैंने रुमाल वगैरह दे दिया, और साथ ही साथ अभी उनका जैसे ही होता है तो मेरी भी नहा धोकर हो चुकी थी रेडी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बाल धोए हैं ना, तो इसलिए मैंने कान के एयरिंग और गले में मंगलसूत्र निकाल दिया है, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र जो है मतलब सोने का है। और कहते हैं कि गर्म पानी से नहाओ तो आप धागा वगैरह कच्चे हो जाते, तो इसीलिए नहीं। और मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी। और यहाँ पर मैंने कान के एयरिंग और गले में मंगलसूत्र और थोड़ा बहुत मतलब रेडी हो चुकी हूँ। और गाइस कपड़े वगैरह मेरे मतलब सब कुछ हो चुके हैं वॉश। बाहर के छत पे भी मैंने थोड़े बहुत कपड़े डाले हैं, और यहाँ अंदर वाले हिस्से में भी मैंने डाल दिए। बच्चों के कपड़े मैं छत पर नहीं डालती, क्योंकि हल्की हल्की धूप मिट्टी गिरती है, इसीलिए तो बच्चों के तो मैं अंदर ही डालती हूँ। कुछ जो कपड़े मोटे मोटे रहते हैं तो बस मैं वही डालती हूँ, मतलब जो जल्दी सूखते नहीं हैं, और आजकल ज़्यादा धूप है नहीं, तो इसीलिए। और यहाँ पर मेरी बन रही है चाय। एक तरफ मैंने बना दी है मूंग दाल की खिचड़ी, तो बच्चे और हस्बैंड जी का तो काम चल जाएगा। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, तो मेरी बहन भी आ चुकी थी, अब मेरी मम्मी भी आई थी, तो हम तीनों माँ बेटी मिलकर पी रही है चाय। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और यहाँ पर मेरा बाकी घर का सारा काम तो हो ही चुका है, और अभी बस जो अपने लिए कुछ मतलब खाने के लिए कुछ जैसे साबूदाने की चिकली वगैरह फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद फिर मुझे जाना है मशीन पर। तो यहाँ पर मैंने जो है बहन को चाय दे दिए, मैं मम्मी के लिए भी चाय निकाल चुकी हूँ, और अब मैं अपने लिए चाय छान रही हूँ। तो देख सकते हो मम्मी आ चुकी है चाय पीने के लिए, और बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से। थोड़ा टाइम उन्होंने अपने पापा के साथ में एंजॉय किया, थोड़ा बहुत रील वगैरह शूट की। और यहाँ पर उनका सारा हो चुका था, कपड़े वगैरह चेंज वगैरह मैं करा चुकी थी। और यहाँ पर मैं अपने लिए कर रही हूँ साबूदाने की चिकली फ्राई, क्योंकि मुझे जाना है दुकान पर, और आज हो चुकी हूँ मैं लेट, बज चुके हैं 11:30। ये मैंने अपना कर लिया बंदोबस्त, टिफ़िन वगैरह भर लूँगी।
और मैं जाऊंगी नीचे। और यहाँ पर बच्चे वगैरह आ चुके थे स्कूल से और फटाफट मैंने अपने सारे काम पूरे कर लिए थे और आप सब देख सकते हो। और ये साड़ी में डालना भूल गई थी क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए। तो चलिएगा, इसमें मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो अभी मैं चलती हूँ दुकान पर और मैंने थोड़ा बहुत तो खा लिया था, पानी वगैरह पी लिया था और बच्चों के लिए जो है अपने साथ में दुकान में ले लिया था क्योंकि बच्चे जो है बीच बीच में कुछ भी खाने के लिए मांगते हैं। तो चलिए गाइस, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।